आज देश भर में रक्षाबंधन के पर्व की धूम दिखाई दे रही है, रौनक दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि राखी मिठाई से जो बाजार है सज चुके हैं। बहनें भाइयों के लिए रक्षा सूत्र खरीद रही है। रात 9 बजे के बाद राखी बांधने के शुभ मुहूर्त जो है शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि भाई बहन के स्नेह और बंधन का पर्व रक्षाबंधन माना जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक राखियां खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग किस्म की मिठाइयां और राखियों की भरमार यहां पर देखने को मिल रही है। बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई है। भद्रकाल के चलते हालांकि दिन भर राखी नहीं बांध सकेंगे लोग, लेकिन रात 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है जो कि अगले दिन तक चलेगा। तो देखिए काफी रौनक सभी बाजारों में दिखाई दे रही है। बाजार जो है सज चुके हैं राखियों से, मिठाइयों से, और बहनें जो है भाइयों के लिए राखी खरीद रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी रौनक बाजारों में देखी जा रही है। रक्षाबंधन का मौका है और देखा जाए तो साल भर से बहनें इस पर्व का इंतजार करती है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। रात 9 बजे के बाद राखी बांधना शुरू कर देगी सभी बहनें, क्योंकि भद्रकाल के चलते दिन भर राखी नहीं बांधी जाएगी। अशुभ मुहूर्त है, लेकिन रात 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा जो कि अगले दिन तक चलेगा। तो यानी कि आज रात 9 बजे से कल तक के लिए रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधेगी। और इसी के चलते अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजार जो है सुसज्जित हो चुके हैं राखियों से, मिठाइयों से। और देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर राखियां आई हैं। इस बार कई नई नई तरह की राखियां आई हैं और बच्चों से लेके बड़े तक सभी जा रहे हैं बाजार, खरीद रहे हैं राखी और धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। तो देखिए बच्चों से लेकर बड़ों तक की राखियां बाजारों में उपलब्ध है। अलग अलग डिजाइन की राखी आई है। अगर बच्चों की हम बात करें तो कार्टून वाली राखियां भी आई गई है। बाजारों की अगर हम बात करें तो काफी भीड़ भाड़ बाजारों में देखी जा रही है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, राखियां खरीद रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साह सभी लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि भद्रा जो योग बना हुआ है उसके चलते राखी के रंग में भंग जरूर लगा है, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं है लोगों का। रात 9 बजे के बाद राखियां बांधेगी बहन अपने भाई की कलाइयों पर। तो भद्रकाल के चलते रात 9 बजे के बाद राखी बांधी जाएगी। हालांकि देखा जाए तो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है लोगों में। तो रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की राखियां बाजारों में आई हैं। इस बार मिठाइयां भी अगर हम बात की जाए तो मिठाइयों से भी सुसज्जित है पूरे बाजार। बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं, राखियां खरीद रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। तो देखिए जो योग बना है भद्रकाल का, इसके चलते हालांकि आज दिन भर रक्षाबंधन नहीं मन पाएगा, लेकिन रात 9 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा। यानी कि आज रात 9 बजे से बहनें रक्षाबंधन का जो त्योहार है मनाना शुरू कर देगी, अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रात 9 बजे से कल तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। और इसी के चलते अगर देखा जाए तो बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। राखी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बाजारों में। और अगर इस बार की बात की जाए तो नया कलेक्शन जो है बहुत सारा आया है राखियों का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन की राखियां आई है जो कि काफी आकर्षक कर रही है ग्राहकों की अपनी ओर। बड़ी संख्या में ग्राहक यहां पर पहुंच रहे हैं, राखियां खरीद रहे हैं, मिठाइयां खरीद रहे हैं और भाई बहन के इस पर्व की काफी धूम जो है दिखाई दे रही है। तो देखिए रौनक आप देख सकते हैं बाजारों की। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। रक्षाबंधन की तैयारियां की जा रही है। रात 9 बजे के बाद राखी बांधी जाएगी। तो देखिए रक्षाबंधन के चलते राखियों से सुसज्जित हो चुके हैं बाजार। इसी कड़ी में चलिए अब राजधानी रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। अद्वैत हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अद्वैत फिलहाल आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बाजारों में, किस प्रकार की रौनक रक्षाबंधन को लेकर?
रक्षाबंधन पर आज हम जो है गोल बाजार पहुंचे हैं, जहां जो राखियों का जो स्टॉल है आप देख सकते हैं लगा हुआ है। दोनों ही तरफ जो गोल बाजार के दोनों ही तरफ जिस तरह से राखियों से सजी हुई है पूरी दुकानें। और आज राजधानी रायपुर में जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, लोग आज भी आ रहे हैं, आज उनके अवकाश रहते हैं तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं खरीदारी करने। साथ ही अलग अलग जो जगह हैं वहां पर आज लोग आ रहे हैं, लोग कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही अन्य जो उत्पाद हैं उनकी खरीदारी कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन का पर्व आज कई लोग मना रहे हैं, कई लोग कल मनाएंगे, तो क्योंकि 2 दिन जो है वो दिए गए थे। इस बार भी बताया गया था कई बड़े पंडितों द्वारा, तो जिस तरह से 30 और 31 तारीख निर्धारित की गई थी, तो काफी कुछ जो है बाजारों में हलचल है। और साथ ही राखी के तौर पर हम यहाँ कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि इस बार के बाजार का क्या हाल है। तो इस बार का बाजार किस प्रकार का है, किस प्रकार से आप लोग आ रहे हैं खरीदारी? इस बार का भैया बाजार बहुत ही अच्छा है पिछले गत वर्षों से। इस बार भाई भाभी के लिए एक से बढ़कर एक राखियां आई हैं। जैसे हर साल राखियों में कुछ न कुछ नया अपने को देखने को मिलता है, उसी तरह इस साल कुछ रेजिन आर्ट का काम बहुत है। चूड़ा एक से बढ़कर एक कड़े आए हैं, इस टाइप के देख सकते हैं। 3 लाइन 4 लाइन की राखियां विचित्र विचित्र तरह की, और भी बहुत वैरायटी है। अब देखिए बोर्ड में जैसे दिख रहा है। पिछले साल जिस प्रकार का बाजार था, इस बार उतनी कमाई हुई क्या राखी? इस साल उसे कहीं ज्यादा अच्छा है, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा बाजार रहा है इस साल। तो कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार से बाजारों में लोग जाना कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से लोग निकल चुके हैं। हालांकि कोरोना महामारी को अब 2 साल हो चुके हैं, और इसी के साथ जिस तरह से राखियों की जो रौनक है वो एक बार फिर से लौटी है। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका कहना है कि इस बार काफी अच्छा जो है बाजार रहा है उनका। इस बार काफी कुछ बिका है बाजारों में। लोगों ने कई चीजें ऐसी पसंद की हैं जो इस बार नई आई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं तरह तरह की जो राखियां हैं वो इस बार बाजार में निकल के आई हैं। हालांकि गोबर से भी बनी उत्पाद जो राखी है उसका भी लोग काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। इको सिस्टम जिस तरह से इको फ्रेंडली त्योहार जिस प्रकार से मनाने का बिल्कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राखी के पर्व की काफी धूम देखी जा रही है, बाजारों में भीड़ देखी जा रही है लोगों की, और ये भीड़ ही दर्शाती है कि कितना उत्साह लोगों के बीच बना हुआ है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। राजधानी भोपाल से हम रुक करेंगे, आमिर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कितनी रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है, किस प्रकार की राखियां आई है और उन्हें खरीदने के लिए कितनी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें भोपाल के न्यू मार्केट बाजार की दिखा रहा हूं। भोपाल के बड़े बाजारों में शुमार ये न्यू मार्केट का बाजार है, जहां पर राखी को रक्षाबंधन को लेकर यहाँ राखी के बाजार सजे हुए हैं। अलग अलग तरह तरह की यहाँ पर वेराइटियों में राखी आई है, और खास बात ये बच्चों के लिए मोटू पतलू और अलग अलग तरह की राखी यहाँ पर बाजार में पहुंची हैं। तो यहाँ बहनें पहुंच रही हैं, बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। रक्षा की पूरी तैयारी है, और बाजारों में भी इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, और काफी उत्साह लोगों में है कि वो किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाए। बहुत अलग अलग वैरायटी की इस बार राखियां देखने को मिल रही हैं। लोगों में भी तैयारी है रक्षाबंधन की। बात करने किस तरह से रक्षाबंधन की तैयारी है, भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है? जी, इस बार मेरा भाई 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारी साथ में राखी बन रही है आफ्टर 6 इयर्स। तो बहुत ज्यादा खुश है। मैं कल शॉपिंग करके गई थी और मुझे मेरे मन की राखी नहीं मिली, तो मैं आज वापस आ गई कि मुझे चाहिए। देखने को मिल रहा है इस बार बाजारों में राखियों का? अरे बहुत वेराइटीज हैं, राखी में भी बहुत वेराइटीज हैं, और कपड़े वगैरह भी काफी अच्छे हुए हैं। तो इट्स रियली गुड। किस तरह तैयारी की आपने भी रक्षाबंधन की? बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारी राखियां खरीदी है, और अभी भी जितनी राखियां हमें दिख रही है उसमें से कोई ना कोई पसंद आ ही जा रही है। और यहाँ कपड़े भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भैया 6 साल बाद आया है। थैंक यू। बिल्कुल, रक्षाबंधन की तैयारी है, लोगों में भी उत्साह है, बाजार भी पूरी तरह से गुलजार है, और बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है जब इस तरह के बाजार त्योहारों के समय में गुलजार है। और यहाँ पर बहनें पहुँच रही हैं, मेहंदी भी अपनी कलाई यहाँ पर हाथ में बनवाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बहनों का ये त्यौहार है, और बहनें अपने भाई की कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधेंगी तो यहाँ पर खुद भी वो तैयारी कर रही हैं, और मेहंदी यहाँ पर बनवाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये न्यू मार्केट के बाजार में अलग
अलग तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जब बच्चियां भी देखो यहाँ मेहंदी बनवाती हुई नजर आ रही हैं। और पहले हमने देखा था कि कोरोना के समय में लंबे समय तक बाजार लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, खुलकर त्योहार नहीं मना रहे थे, लेकिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार हो या अन्य त्योहार, यहाँ बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है और लोग खुलकर भी त्योहार मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और रक्षाबंधन की बात की जाए या राखियों में किस तरह से ट्रेंड है इस बार, वो भी देख लेते हैं भाई, बात करने की कोशिश करेंगे। भाई इस बार राखियों में क्या ट्रेंड है, किस तरह की राखी ज्यादा ट्रेंड में, किस तरह की राखी ज्यादा ट्रेंड में देखते हैं? भैया ट्रेंडिंग में एडी स्टोन में आया हुआ है, एवी लाई राखी आई हुई है, बच्चों में काफी कैरेक्टर आए हुए हैं, काफी कुछ नया आया इस बार। बच्चों में मोटू पतलू और ये अलग बच्चों में मोटू पतलू, डोरेमोन, छोटा भीम, सिंचैन, काफी कुछ कैरेक्टर हैं बच्चों के आए हुए हैं हमारे पास। अच्छा, पिछले सालों के मुकाबले देखें तो इस बार कितना व्यापार रहा आप लोग का, या मार्केट में किस तरह से देखने को? वैसे सर 2 साल के मुकाबले तो इस साल बहुत बढ़िया रहा है हम लोगों का, और अच्छा बिजनेस भी हुआ है हम लोगों का। पिछली बार कोरोना की वजह से थोड़े मार्केट कम थे, अब थोड़ा पहले से अच्छा देखा, अब कुछ ज्यादा अच्छा हुआ है। 2 साल पहले तो बहुत पिट गया था हम लोगों का हिसाब किताब, अब बहुत बढ़िया रहा है। पिछली सालों के मुकाबले त्योहार ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि बाजारों में भी रौनक है, लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, तो व्यापारियों को भी थोड़ी राहत है, क्योंकि जब कोरोना की वजह से पाबंदियों के साए में जब त्योहार मनाए जाते थे तो बाजार भी सूने होते थे, व्यापार भी ज्यादा नहीं हो पाता था और लोग त्योहार भी ठीक तरह से नहीं मनाते थे। लेकिन अब खुलकर लोग त्योहार भी मना रहे हैं, बाजार भी रौनक, बाजारों में बिल्कुल आमिर, देखा जाए तो अब कोरोना के बाद कहीं ना कहीं बाजारों की रौनक जो है लौट कर आई है। और इसी के साथ जिस तरह से बताया जा रहा था कि इस बार अलग अलग वैरायटी की राखी आई है, कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र ये राखी बन रही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की राखी आई है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं सभी ग्राहक और राखी खरीद रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी की राखी यहां पर आई है। बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं, राखियों को खरीद रहे हैं। और अगर देखा जाए तो काफी अलग अलग वैरायटी की राखी इस बार आई है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए राखी आई है। अगर बात करें बच्चों की तो उनके लिए कार्टून वाली राखियां यहां पर आई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल हम उज्जैन का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, अगर देखा जाए तो उज्जैन में भी काफी धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए दोपहर की नहीं बल्कि भस्म आरती से ही राखी की धूम वहां पर शुरू हो गई थी। भगवान महाकाल को राखी बांधी गई है और क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? यार लगभग रात को 2:30 बजे से यहाँ पर राखी की धूम शुरू हो चुकी है, क्योंकि उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि उज्जैन में जो भी कोई त्योहार रहता है वो पहले बाबा महाकाल के द्वार से बनाया जाता है। क्योंकि रात्रि में जब भस्म आरती हुई तो भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को राखी चढ़ाई गई, पुजारी परिवार द्वारा बाबा महाकाल को राखियां चढ़ाई गई और पूजन अर्चन किया गया। और उसके बाद ये त्योहार की शुरुआत यहाँ से बाबा महाकाल के द्वार से हो गई है और उसी के बाद यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और अब इस वक्त हम यहाँ पर बाबा महाकाल का जो परिसर है, यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर है, वहां पर देख सकते हैं, ये भी काफी प्राचीन मंदिर है। वहां पर भी सिद्धि विनायक मंदिर पर राखी चढ़ाई गई है। रात को यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि सावन का महीना जब अभी आज कल ही बाबा महाकाल का जो सवारी यहाँ पर का आयोजन बड़ा धूमधाम से किया गया था। और बाकी रात से ही यहाँ पर जो रक्षाबंधन का त्योहार है बाबा महाकाल के मंदिर में मनाया जा रहा है और पुजारी परिवार द्वारा राखी यहाँ पर बाबा महाकाल को चढ़ाई गई है। और एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक बड़े गणेश मंदिर है महाकाल के पास ही, जो कि जिसकी स्थापना लोकमान्य तिलक जी के समय हुई थी और वहां पर 51 फीट 101 दुनिया की सबसे बड़ी राखी चढ़ाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, कहा जा सकता है कि राखी की रौनक जो है रात 2:30 बजे से ही नजर आ रही है। भस्म आरती के साथ ही रौनक जो है नजर आ रही है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम रायपुर का रुख करेंगे। अद्वैत हमारे साथ लगातार बने हुए। अद्वैत, मार्केट में आप मौजूद थे, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे आप। अलग अलग वैरायटियां की राखी आई है और अगर बात की जाए जो राखी के विक्रेता है उनका कहना है कि इस बार काफी कमाई उनकी हुई है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो उनका व्यापार मंदा पड़ा हुआ था।
जी, जिस तरह से पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी से हम जूझ रहे थे, तो उस दौरान का सभी जो मार्केट है, बाजार है, वो पूरी तरह से बंद थे और मंदी का एक दौर चल रहा था। तो उस दौरान जब जो भी त्योहार आते थे, तो उतनी ज़्यादा जो बिक्री है वो नहीं होती थी, क्योंकि लोग घरों से ज़्यादा निकलते नहीं थे। लेकिन अब जब हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं, तो आप बाजार की संख्या एक बार जो बाजार में रौनक जो है वो देख ही सकते हैं, क्योंकि किस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ लोग मौजूद हैं, खरीदारी कर रहे हैं लगातार। जो अलग अलग प्रकार की वैरायटी की जो राखियां हैं वो यहाँ इस बार आई हैं और उन्हें खरीदने के लिए लोग अब घर से निकले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ओम की जो राखी है वो भी है, और फिर अलग अलग फूलों और अलग अलग तरह की जो राखियां हैं वो हर वर्ग के लिए एक राखी यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं वो अलग अलग एक अलग प्रकार की वैरायटी जो है वो देखते हैं। तो यहाँ जिस प्रकार से खरीदारी जो है वो कर रहे हैं लोग, और यहाँ जो विक्रेता है उनका कहना है कि इस बार का जो उनका जितनी भी बिक्री हुई है वो अच्छी हुई है, सामान्य हुई है, और अलग अलग प्रकार के जो इस बार वो राखी बेच रहे हैं। तो किस प्रकार हम उनसे भी पूछेंगे किस प्रकार की इस बार और राखी है, किस तरह की राखी आई है, एक बार बता दें। सर, इस साल बहुत ही प्रकार की राखियां आई हैं, जैसी कौड़ी का काम है इस साल राखियों में, रेजिन आर्ट है ना, इस तरह की सर मोतिया की राखियां हैं 3-3 लाइन की, है ना, इस टाइप की सर देखिए, जैसे बड़ी बड़ी राखियां हैं अपने पास, भैया भाभी 400-500 रुपए पेयर, है ना, पेयर में बहुत सारी राखियां हैं, रुद्राक्ष है, गणेश जी है, बहुत ही वैरायटी है। और जैसे जो पहले कई वर्षों पहले चला करती थी बड़े साइज की राखियां स्पंज वाली, इस साल काफी डिमांड में वो भी राखियां चली आ रही है भैया। बिल्कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग वैरायटी की राखी यहाँ पर आई है, जो कि काफी आकर्षक है और ग्राहक को आकर्षण कर रही है उस और। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ अभी फिलहाल आमिर बने हुए हैं राजधानी भोपाल से, उनसे भी हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आमिर, देखा है हमने कि बाजार में तो काफी भीड़ देखी ही जा रही है, लेकिन इसी के साथ अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पर लाडली बहनों को काफी अच्छी सौगात दी गई है। जो बहनें हैं जो राखी बांधेंगी महिलाओं के लिए तो काफी अच्छी सौगात है। आज बस में फ्री में सफर कर पाएंगी महिलाएं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी काफी भीड़ भाड़ मार्केट में देखी जा सकती है, आसानी से वो पहुंच सकती है मार्केट। अब अलग अलग सौगातें तो जरूर महिलाओं को मिली है इस बार, और जिस तरह से नगर निगम ने भी तोहफा दिया कि BCLL की बसों में सफर करेंगे तो उनका किराया नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बाजारों में भीड़ देखें तो रौनक पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है, और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए बहनें पहुंच रही हैं। और जिस तरह से तस्वीरें पहले बाजारों की देखने को मिलती थी अमूमन पिछले सालों के मुकाबले, तो वो इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है, और लोग हंसी खुशी त्योहार मना रहे हैं। और जब पिछली बार कोरोना के चलते बाजारों में इस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिलती थी, और अलग अलग वैरायटी की राखियां जो इस बार बाजारों में पहुंची हैं लोगों को आकर्षित यहाँ पर कर रही हैं। रुद्राक्ष वाली राखियां, ओम वाली राखियां और बच्चों के लिए कार्टून्स की राखियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं इन राखियों से, और इन राखियों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। और व्यापारी जो यहाँ पर है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं दुकानदार से, भाई इस बार क्या कुछ राखी ट्रेंड में है, कौन सी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं राखी? अभी सिंपल सोबर चल रही है ऑफिसर के हिसाब से, और मार्केट इस बार चल रही है, माल हमारा ही बचा हुआ है, काफी माल है, जैसी चलना चाहिए थी वैसी नहीं चली राखी, आ रहा है कस्टमर वही दे रहे हैं। इस बार जैसे ये रुद्राक्ष की राखी, ओम वाली, बच्चों के लिए मोटू पतलू कार्टून्स वाली अच्छी वो काफी चली, महाकाल की भी अच्छी चली, और इस बार तो क्या लोगों ने नई नई चीजें मांगी कि हनुमान जी की राखी तो वो चीज तो आई नहीं अब इस बार। महाकाल वगैरह आए, रुद्राक्ष आए, ये सब बिक गए अभी तो अभी फिलहाल में। हाँ, तो रुद्राक्ष वाली राखी, महाकाल वाली राखी, ओम बनी हुई राखी इस बार ये ट्रेंड में रही, और बच्चों के लिए कार्टून्स वाली जिस तरह से मोटू पतलू और अलग अलग जो कार्टून्स के हैं वो राखी ज्यादा इस बार ट्रेंड में रही, बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। अलग अलग वैरायटी की राखी जो है ट्रेंड में रही है और बड़ी संख्या में लोगों ने इन्हें खरीदा भी, और इसी के चलते बाजारों में इस प्रकार की रौनक भी देखी जा रही है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, उज्जैन का एक बार फिर से रुक करेंगे। कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। कमलेश, मंदिर का तो आपने बताया था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, भगवान महाकाल को भी राखी बांधी गई है, भव्य तरीके से उनकी पूजा अर्चना की गई है, लेकिन बाजारों की स्थिति क्या कुछ देखी जा रही है उज्जैन में?
जी हाँ, आज मैं बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल के राखी बांधने के बाद इस त्योहार का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनाया जा रहा है और यहाँ का जो माहौल है, बाजार का माहौल काफी अच्छा है, क्योंकि कुछ समय पूर्व कोरोना काल से काफी स्थिति बाजार की थोड़ी डाउन थी, लेकिन अभी के जो जब हम लोगों ने व्यापारियों से चर्चा की गई तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की राखियां आई है और काफी राखियों की कास्ट थोड़ी महंगी है, लेकिन व्यापार काफी खुला है और लोगों को काफी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, कहा जा सकता है जिस तरह से 2 साल गुजरे हैं कोरोना काल के चलते, हालांकि इस बार काफी रौनक देखी जा रही है। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, राखियां खरीद रहे हैं, मिठाइयां खरीद रहे हैं। चलिए फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए।